हेलो एवरीवन, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की जानकारी देने वाला हूं, जिसमें बुल, बुलोक, स्टेयर बुल और टीजर बुल, इन चारों में डिफरेंट क्या है, आखिर अंतर क्या है, उसके बारे में आपको मैं पूरी जानकारी बताऊंगा कि आपको भी ये जानकर हैरानी होगी कि वाह यार, गजब का टॉपिक है, ये कैसा टॉपिक है। लेकिन साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वेटरनरी के अंदर ये आज का ये टॉपिक, कि इनमें डिफरेंट क्या है। जिनमें से आपका जो टीजर बुल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा इसमें, कि टीजर बुल होता क्या है, किस काम में लिया जाता है, इसमें आखिर होता क्या है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि नया वीडियो आए तो तुरंत आपको उसकी सूचना मिल सके। और साथियों, वेटरनरी स्टडी फेसबुक और अपने जो है इंस्टाग्राम पर भी आप जरूर फॉलो कर देवे। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इन चारों में डिफरेंट क्या है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट और शेयर जरूर कर देना। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो साथियों, अपने जो मेन पॉइंट रहेंगे वो बुल, बफेलो बुल, बुलोक, स्टेयर बुल और टीजर बुल, ये मेन पॉइंट रहेंगे। जिसमें सबसे पहले पॉइंट मैं आपको बताऊंगा बुल का, और अपना इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहेगा वो टीजर बुल का रहेगा इसमें। तो बुल में साथियों, गोवंश में वयस्क नर जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, इसे सांड, बेल या ऑक्स भी कहते हैं। तो साथियों, जो नॉर्मल जो बुल होते हैं, सांड या बेल या ऑक्स, जिनकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, उसको हल हाँकने के लिए, बोझा ढोने के लिए या फिर अन्य किसी काम के लिए, सब में काम में लिया जाता है इस बुल को। जिसको नॉर्मली जो गांव होते हैं, गांव, छोटे छोटे गांव जहां पर एक या दो पशु, तीन पशु इस प्रकार से रखे हुए होते हैं, उनमें काम में लिया जाता है इस प्रकार के बुल को। और बफेलो बुल में भी वही होता है, जिसमें भैंस में वयस्क नर जिसकी प्रजनन क्षमता सामान्य होती है, इसे भैंसा भी कहते हैं, या फिर अपने गांव में पाड़ा, इस प्रकार से भी इसको कहते हैं। अगला है बुलोक। ये जो 3 पॉइंट है, बुलोक, स्टेयर बुल और टीजर बुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, अब जो है बुलोक, बुलोक क्या होता है साथियों, तो गोवंश में बंध्याकरण किया हुआ नर जिसे बोझा ढोने के काम में लिया जाता है। किसके लिए? बोझा ढोने के लिए। साथियों, बुल वही है, पशु एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग काम के लिए अलग अलग रूप में काम में लिया जा रहा है, और उसकी अलग अलग कंडीशन उस समय होती है। तो बुल जो सामान्य होता है वो उसके प्रजनन क्षमता है, और उसको बोझा ढोने के लिए, काम करने के लिए, हल हाँकने के लिए, सबके लिए काम में ले रहे हैं। लेकिन अब जो बुल लोग, स्टेयर बुल और टीजर बुल, इन तीनों का जो है काम अलग अलग रहेगा, और इनको तीनों का ही पर्पज अलग रहेगा। तो जिसमें बुल लोग जो होता है, जिसमें गोवंश में बंध्याकरण किया हुआ नर जिसे बोझा ढोने के लिए या फिर हल हाँकने के लिए काम में लिया जाता है। इसको बंध्याकरण किया हुआ होता है, जिसके जो कास्ट्रेटेड जो मेल होता है उसको इसमें काम में लिया जाता है बोझा ढोने के लिए, उसको हम बुलोक कहते हैं। कास्ट्रेटेड किया हुआ है, बोझा ढोने के लिए, हल हाँकने के काम में लिया जा रहा है। और जो स्टेयर जो बुल होता है वो भी बंध्याकरणती होता है, लेकिन उसको मांस उत्पादन के लिए, मीट प्रोडक्शन के लिए काम में लिया जा रहा है। दोनों ही कास्ट्रेटेड मेल है, लेकिन एक को बोझा ढोने के लिए काम में ले रहे हैं तो उसको हम बुलोक कह रहे हैं। अगर इसको हम मीट प्रोडक्शन के लिए काम में ले रहे हैं तो इसको स्टेयर बुल कहा जा रहा है। तो ये बुलोक और स्टेयर बुल, इन दोनों में इस प्रकार से ये डिफरेंट रहता है, एक बोझा ढोने के काम में और एक मांस उत्पादन के काम में। अब जो अगला है टीजर बुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए वेटरनरी के अंदर। तो यह एक वासेक्टोमाइड मेल है, जिसमें शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस को 2 सिरों से बांधने के पश्चात बीच से काट दिया जाता है। तो साथियों, इस बुल में होता क्या है कि जो शुक्रवाहिनी जो होती है, इस प्रकार से उसको 2 सिरों से अलग अलग जगह से बांधकर उसको बीच में से काट दिया जाता है। तब इसमें होगा क्या, तो टीजर बुल में शुक्र जनन की प्रक्रिया तो सामान्य चलती रहेगी, और जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन्स, वो इसका भी स्राव सामान्य रहेगा। ठीक है साथियों। और टीजर बुल में शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन स्खलन के समय शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं आते हैं, अतः यह मादा को गर्भित नहीं कर पाता है या फिर नहीं कर सकता है। यानी कि शुक्रवाहिनियों को काटने के बाद में जो शुक्राणु जो बनते हैं स्खलन के समय, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन
जो शुक्राशय है, जो शुक्रवाहिनियाँ जो है उसमें शुक्राणु तो बनते हैं, ठीक है साथियों, शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाते, जिससे कि कोई भी मादा पशु जो है गर्भित नहीं हो पाता है उसके बुल के कारण। तो स्खलन के समय शुक्राणु शरीर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक है साथियों। अब इसमें मेन पॉइंट ये है कि यह मादा में गर्मी का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, हीट डिटेक्शन के काम में लिया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टीजर बुल का जो काम है, मेन काम। यानी कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्म होती है, जो गौशाला जो होती है या फिर गौसदन जहाँ पर प्रोडक्शन के लिए पशुओं को रखा जाता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े झुंड में क्या इस प्रकार के बुल को अंदर छोड़ दिया जाता है। तो क्या होगा कि जब भी कोई भी पशु, मादा पशु हीट में आता है, तो ये टीजर बुल उसका पता लगा के उस पर जो है माउंटिंग करेगा, जिससे कि वहाँ पर जो भी आदमी उपस्थित होगा तो उसको देखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि ये गाय हीट में है, गर्मी में है। तो उसको जो है फिर बाद में आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के द्वारा कंसीव कर लिया जाएगा और अच्छे बुल का जो है सेमन उसके अंदर डिपॉजिट किया जाएगा, जिससे कि अच्छी बछड़ियाँ पैदा होगी या फिर बछड़े पैदा होंगे। तो जो टीजर बुल होगा उससे वो कंसीव तो नहीं होगी, लेकिन उसका हीट डिटेक्शन पता लग जाएगा, क्योंकि उसके शुक्राणु उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि शुक्रवाहिनियों को बांध दिया गया है और उसको बीच से काट दिया गया है। तो शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाएंगे शरीर से, और वो माउंटिंग भी उसकी सामान्य रहेगी, क्योंकि वो बध्यकृत नहीं है, केवल उसकी शुक्रवाहिनियों को काट दिया गया है, जिसे कि उसको हीट डिटेक्शन के काम में लिया जा सके। तो इस प्रकार से ये बुल, बुलोक, स्टेयर बुल, टीजर बुल, इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी बताई है, जिसमें से टीजर बुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको नॉर्मली वेटरनरी के अंदर हर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, या फिर इसका हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने इनके बारे में, इन टॉपिक के बारे में जानकारी बताई है। आशा करूँगा कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।